एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पिछले वीडियो में वर्कशीट 2 का मैंने पूरा फुल कॉन्सेप्ट जो है सब समझा दिया था। तो आज हम जल्दी कर देंगे इसको वर्कशीट 2 का। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर को एज ए डेसिमल। कौन से मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारा पहला फ्रैक्शन दिया है 21/16। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, ये रैशनल नंबर को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने सिखाया था, ये 16 यहाँ रहेगा, 21 इधर बीच में रहेगा। मतलब 16 जो है वो हो जाएगा डिवाइजर और 21 जो है वो हो जाएगा डिविडेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा। द फर्स्ट वर्ड 16 1 से 16 ही होगा। नियरेस्ट नंबर 16 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस करने से 5 हो गया। फिर ये यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया, 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आ गया। तो अब हम जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगा आपको यहाँ चेक करना है इसके साथ, 16 के साथ। तो 16 से 5 क्या है? बड़ा है। 16 मतलब बड़ा है किससे? 5 से। तो हम इसको 5 को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देने से क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पर 50 होने से ये 16 से बड़ा हो गया। ठीक है, 50 जो है वो 16 से बड़ा हो गया। तो हम करेंगे 16 3 से 16 इंटू 3 48। फिर आप इसको माइनस करोगे तो 2 निकलेगा। फिर पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर मैंने इसको सॉल्व किया है 20 - 16, तो ये हो गया 4। फिर ये पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा 40। तो आंसर फाइनली निकला हमारा इतना। यहाँ उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दिया है 32। उसके बाद 5। डिवीजन जो आता है नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही मैंने किया है। तो लास्ट में फाइनली आंसर इतना निकला। यहाँ पर निकलने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 निकला। तो यहाँ पर आंसर होगा 1.3125। तो 21/16 का आंसर होगा 1.13125। उसके बाद हम यहाँ उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ये करेंगे जो सॉरी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आंसर है 1.3125। ठीक है, उसके बाद बीट टू 17/200। इसको कैसे करेंगे? 200 यहाँ लिखेंगे, 17 यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 200 और यहाँ पर 17 था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 200 और 17। तो 217 में लिखा है। अब देखो 217 क्या है? छोटा है किससे? 200 से। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया। तो पॉइंट देने से यहाँ पर 1 0 आ गया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया तो 1 0 यहाँ पर आ गया। तभी भी क्या हो रहा है, 170 हो गया। 170 क्या है? 200 से छोटा है। तभी भी मुझे बड़ा करना है। तो अभी भी बड़ा नहीं, यहाँ पर पॉइंट देने से यहाँ पर 1 0 आ गया। पहले क्या था? 17 था। जैसे मैंने पॉइंट दिया यहाँ पर 1 0 आ गया। 1 0 आने से भी क्या हुआ, 200 से वो क्या हुआ, छोटा ही है। हमको 200 से बड़ा चाहिए। तो अब मैं पॉइंट नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने 0 दिया है। तो 0 देने से यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, 1700 हो गया। तो 200 से बड़ा है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 200। नियरेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 200 इंटू 8। तो ये हो गया 1600। माइनस करोगे तो होगा 100 निकला। ठीक है, माइनस करने से कितना हो गया? 100 हो गया। फिर यहाँ पर पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0, क्योंकि ये नंबर छोटा हो रहा था। इसको माइनस करने से कितना हुआ? 100 हुआ। तो 100 क्या है? 200 से क्या है? छोटा है। हमको 200 से बड़ा नंबर चाहिए। तो मैंने पॉइंट दिया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ये हो गया 1000 होने के बाद फिर 200 इंटू 5 1000। तो ये हो गया 0। तो फाइनल आंसर निकला 0.085। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है 0.085। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर 22/7। इसको ऐसे करना है। 7 को मैंने यहाँ लिख दिया, 22 को मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद यहाँ पर 3 से किया, 7 इंटू 3 21। माइनस करोगे 1 होगा। -22 -21 कितना हुआ? 1 हुआ। तो 1 देखो यहाँ पर 1 क्या है? 7 से छोटा है। हमको 7 से बड़ा नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया, पॉइंट देने से यहाँ पर 0 आ गया। देखो 0 हो गया। तो 0 क्या, अब ये नंबर 10 हो गया। तो 10 क्या है? 7 से बड़ा है। जैसे नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं। उसके बाद 10 हो गया। 10 होने के बाद अब यहाँ पर 7 इंटू 1, नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? उसका 7 होगा। 7 इंटू 1 7, जिसको माइनस करोगे 3 हुआ। फिर यह पॉइंट है मतलब ये 0 आ जाएगा। फिर नंबर यहाँ पर छोटा हो गया, माइनस करने से 3 हुआ। फिर ये 3 जो क्या है, 7 से क्या हो गया? छोटा हो गया। हमको 7 से बड़ा नंबर चाहिए। फिर मैंने यहाँ एक जो पॉइंट है, पॉइंट होने यहाँ जो पॉइंट है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। सो मैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, पॉइंट का यूजेस मैंने समझाया था कैसे यूज होता है। आप वो वीडियो देख लो, अब समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने कैसे एक पॉइंट वाला समझाया था। कैसे एक पॉइंट का मतलब एक जगह हम एट ए टाइम एक स्टेप पे एक 0 ला सकते हैं। मैंने समझाया था उसको अच्छी तरह, उसको देख लो। उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस करने से 2 हो गया। फिर यहाँ पर फिर पॉइंट, फिर 0, फिर माइनस करोगे। फिर यहाँ पर 14 हो गया। 7 इंटू 14 ऐसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, 50
माइनस 49 यहाँ पर करने से कितना हो गया, 1 हो गया। 1 जो है, 1 जो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पॉइंट देखो, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पर आंसर फाइनल कितना निकला, 1 निकला। मैंने 7 तक किया, 7 7 जा 49, आंसर 1 निकला यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पॉइंट है, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर देखो ये फिर 10 हो गया। फिर मुझे कितना करना पड़ेगा, फिर 7 × 1 7, फिर यहाँ पर 1 मुझे देना पड़ेगा, 7 1 7। तो यहाँ पर अब 7 दे, फिर देखो इतना पार्ट, फिर ये वाला पार्ट रिपीटेशन होगा, 1 फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 क्या होगा, ये हमेशा रिपीटेशन करेंगे। इतना होने के बाद वो फिर से रिपीट हो जाएगा 1 से, फिर इतना होगा 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, रिपीटेशन करेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो कितना पार्ट रिपीटिंग हो रहा है, 1 4 2 8 5 7। तो उसके ऊपर क्या करो, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसके ऊपर आप बार दे दो। इसका मतलब क्या होता है कि इतना पार्ट क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब लिखा। बट अब जैसे देख लिए 7 के बाद फिर से 1 आ जा रहा है, फिर से ये रिपीटेशन होगा, तो अब यहाँ पर बार दे देना। ये इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। इसका मतलब ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि इतना पार्ट रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह 63/55 का भी ऐसा ही होगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 4 5 जो होगा फिर से रिपीट होगा। देखो मैंने यहाँ पर किया है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, लास्ट में माइनस करोगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखो इतना पार्ट फिर रिपीटेशन होगा, मतलब ये वाला पार्ट फिर से रिपीटेशन होगा यहाँ से। तो 4 5 के बाद अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा नेक्स्ट। यहाँ तक 4 5 होगा, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। इसका मतलब 4 5 जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये मैंने सिर्फ 4 और 5 के ऊपर ही बार दिया है। जितना कहते हैं, जितना डिजिट कंटिन्यू कर रहे हो सिर्फ उतने डिजिट के ऊपर ही बार देना है, यहाँ पर जो ऊपर लाइन देना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1.145, 4 5 के ऊपर क्या है, बार ब्रैकेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 जो 1 खत्म हो गया। अब हम 2 करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये वाला भी समझाया था मैंने, आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 11/4 इसको मैं समझाया था। पहले क्या देखना है, पहले देखना है आपको ये लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। लोएस्ट टर्म में है, ये दोनों 11/4 ये रैशनल नंबर लोएस्ट टर्म में है। उसके बाद किसको देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। इट इज इन लोएस्ट फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। और 4 जो डिनोमिनेटर निकला, अब इसको प्राइम फैक्टर निकालो। 2 × 2 होगा प्राइम फैक्टर इसका। तो हमको क्या हम पढ़े थे, 2 और 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 11/4 क्या है, टर्मिनेटिंग। उसी तरह 15/11 देख लो मैंने कैसे किया। 15/11 पहले आपको वही चेक करना, इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म। फिर डिनोमिनेटर देखना है आपको, डिनोमिनेटर क्या 11 है, 11 का प्राइम फैक्टर निकालो, 11 होगा, 11 × 1। तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। 15/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह 37/21, तो डिनोमिनेटर देखना है। फर्स्ट दोनों चेक करो, ये टोटल रैशनल नंबर जो है वो लोएस्ट टर्म में होने चाहिए। इट इज इन लोएस्ट फॉर्म, सो डिनोमिनेटर 21 हो गया। 21 का 3 × 7 होगा। इसको प्राइम फैक्टर करोगे, ऐसे साइड में कर सकते हो आप रफ में। 21 का प्राइम फैक्टर साइड में निकाल लो, 3 × 7। तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, ये 2 और 5 नॉट एज ए प्राइम फैक्टर, सो 37/21 इज नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पर देखो -27/4 है, तो अब माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 27/4 को सॉल्व करो। तो 27/4 को देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। 27/4, 27/4 इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 6.75। इसको सॉल्व करोगे ऐसे निकलेगा 6.75। तो बस यहाँ 6.75 लिख दो, यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। तो फाइनली आंसर -6.75। फिर यहाँ पर -37/60। फिर अब इसे ऐसे करो, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 37/60 को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 60, ये 37, यहाँ 37 था। तो यहाँ पर देखो 37 जो है वो छोटा है 60 से, तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है। पॉइंट देने से यहाँ पर 0 आ गया, तो ये बड़ा हो गया 60 से। अब ये नंबर यहाँ 370, तो इसका नियरेस्ट कौन सा होगा, 6। 60 × 6 होगा 360। इसको ऐसे मैंने सॉल्व किया, आंसर निकला 0। रिमाइंडर यहाँ पर लास्ट में निकला 0। तो आंसर हमें फाइनल निकला 6 मतलब 0.6165 पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर साइड में 0 है। देखो मैंने यहाँ फाइनली आंसर लिखा है। यहाँ पर नेगेटिव था, आप यहाँ पर नेगेटिव लिख दो।
ठीक, उसी तरह -15/8, माइनस को भूल जाओ, फिर 15/8 को सॉल्व करो, 15/8 को सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 1.875। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे किया 1.875, तो 1.875 लिखना है यहाँ पर, फिर ये नेगेटिव जो साइन था यहाँ पर मतलब रख देना है, मतलब उसको वहाँ पर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus 4/5 is expressed as a decimal, will it be terminating or non terminating? Justify your answer। तो यहाँ पर बोला है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जो आंसर निकलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो पहले इसको 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 को सॉल्व करो। एलसीएम निकला कितना 60, फिर आपको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करोगे, आंसर निकलेगा 163/60। फिर उसको आप जैसे हम मेथड चेक कर रहे थे विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, वैसे ही सॉल्व करना है। इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म, तो 60 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 5। तो हियर 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 60। 2 5 तो है, उसके साथ 3 भी है, तो हमने क्या पढ़ा था 2 या फिर 5, ये दोनों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 3 है, सो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 60। 3 भी फैक्टर हो जा रहा है मतलब 60 का, 2 5 तो है बट 3 भी है, सो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 60, सो इट इज इन नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 2 3 4 5 का प्राइम फैक्टर निकाला है, यहाँ पर 60 का निकाला है। इसको आप रफ में करोगे, फेयर पार्ट सिर्फ इतना है। ठीक है, दिस इज द फेयर पार्ट। उसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। 22/7 कैन बी रिप्रेजेंट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉल्स होगा क्योंकि देखो यहाँ पर 7 है, 2 और 5 होने से होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड 51/512, तो देखो 51/512 बोल रहा है कैन बी रिप्रेजेंट एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका आंसर ट्रू होगा। कैसे देखो, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 512। फर्स्ट देखना इट इज इन लोएस्ट फॉर्म, 512 का प्राइम फैक्टर इतना होगा, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है 2 × 2 × कितना बार 9 बार है। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 इज अ प्राइम फैक्टर, यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर 2 या फिर 5 होना चाहिए, 2 रहे या फिर 5 रहे, या फिर दोनों 2 रहने से भी होगा 5 रहने से भी होगा, या फिर दोनों रहने से भी होगा, बट इन दोनों के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर 51/512 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद बिट 3 यहाँ पर 19/45 कैन बी रिप्रेजेंट एज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये स्टेटमेंट इज ट्रू। 45 का देखो डिनोमिनेटर का मैंने यहाँ निकाला है 3 × 3 × 5, 5 तो है बट उसके अलावा 3 भी है। हियर 3 इज ऑल्सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 45, सो 19/45 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? ये पार्ट रफ में करना है, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है रफ में, इधर का सब फेयर पार्ट। यहाँ पर 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 17 तो नहीं होगा क्योंकि देखो डिनोमिनेटर पर क्या है 17, तो 17 तो नहीं होगा। 17 इज 17 प्राइम फैक्टर, हियर 17 इज अ प्राइम फैक्टर, यहाँ पर 17 प्राइम फैक्टर हो रहा है। हमको क्या चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 चाहिए, बट तो यहाँ स्टेटमेंट ठीक है, ये तो बोल ही रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो किया जा रहा है यहाँ पर, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 3/17 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ बोला है 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद इफ 3/2 एंड 7/5 है टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन 3/2 प्लस 7/5 इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी देखो, अगर 3/2 और 7/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इन दोनों का जो प्लस करेंगे वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हम पहले चेक करना है। ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा किया है, मतलब ये पार्ट मत देखो, सिर्फ इतना देखो 3/2 प्लस 7/5, इसको सॉल्व करो, आंसर कितना निकलेगा 29/10 निकलेगा। फिर अब 10 डिनोमिनेटर में क्या निकला 10, फिर 10 को सॉल्व करो 2 × 5, फिर इसको सॉल्व करोगे देखो 2 × 5 निकला, तो 2 5 है आ जा रहा है प्राइम फैक्टर, सो 29/10 इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद यहाँ पर इफ 1/4 एंड 1/5 बोथ हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देन 1/4 × 1/5 वो भी टर्मिनेटिंग होगा। कैसे 1/4, इसको मत देखो, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ये दोनों किया है, इसको आपको नहीं करना। अब इस पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि 1/4 एंड 1/5 आर बोथ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है। मैंने यहाँ पे इसको निकाला है, बट ये जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना पार्ट को देखो, तो ये दोनों ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि 1/4 एंड 1/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ हमको सॉल्व करेंगे 1/4 × 1/5 कितना होगा 1/20 होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 20, तो डिनोमिनेटर 20 मतलब 2 × 2 × 5, तो यहाँ पर 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर है यहाँ पर, सो ये 2 and 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 20, सो इट इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये वाला स्टेटमेंट जो ये भी ट्रू था क्योंकि यहाँ पर भी बोला था
अगर ऐसा हुआ 3/2 + 7/5 तो इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू था। और ये वाला तो फॉल्स था, और यहाँ पर कैनॉट बोला था यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू था क्योंकि यहाँ बोला है देखो 19/45 कैन बी रिप्रेजेंट एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 19/45 को हमने तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा निकला, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद यहाँ पिछला वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू होगा, ट्रू था क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा है हमारा, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ ख़त्म हो गया हमारा वर्कशीट 2। अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे।